Hello students. Today we are going to discuss a new chapter, is chapter 4, structure of atom. And in this chapter we have to discuss electron, proton, neutron and their existence and how they discover. But firstly we have discussed about the discharge tube by which cathode rays, anode rays discovered, and after that electrons are produced. So let's start with discharge tube. What is a discharge tube? A discharge tube, a cylindrical glass tube. A cylindrical shaped glass tube is called discharge tube. Like this is the cylindrical shaped discharge tube. Okay, in which two electrodes are connected with a high voltage circuit. As we know, generally gases don't conduct electricity. Okay, generally gases don't conduct electricity. अब हम किसकी बात कर रहे हैं? गैसेस की. That means in this tube gases are present. कौन सी गैसेस? विच गैसेस आर प्रेजेंट? लाइक नियॉन, आर्गन, मर्करी. दीज इन अ वेपर फॉर्म, दीज गैसेस आर प्रेजेंट. तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? एक सिलेंड्रिकल शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है जिसमें गैसेस प्रेजेंट हैं. इसमें हम टू इलेक्ट्रोड्स कनेक्ट करते हैं. ये इसका यूज़ क्या होता है? यूज़ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब to conduct electricity. Generally gases don't conduct electricity, but at extremely low pressure, that is 10 raised to minus 5 atmosphere and 10,000 approx 10,000 volt, इतनी वोल्टेज देनी है हमें, हाई वोल्टेज एंड एक्सट्रीमली लो प्रेशर, द गैसेस शोज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि दैट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगती हैं. कब? जब एक्सट्रीमली लो प्रेशर हो. तो डिस्चार्ज ट्यूब का यूज़ क्या होता है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब जो होती है वो सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब होती है जिसमें गैसेस फिल्ड होती हैं, टू इलेक्ट्रोड्स कनेक्टेड होते हैं एक हाई वोल्टेज सर्किट से, है ना. नेक्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ मैटर. विलियम गिलबर्ट 1540 to 1603 was observed that, मतलब ये इनका टाइम पीरियड था. ओके, तो विलियम गिलबर्ट ने क्या कहा था कि देयर वर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस. फर्स्ट इज पॉजिटिव, सेकंड इज नेगेटिव. फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव. तो इन्होंने क्या बोला था कि दो चार्जेस होते हैं. अभी तक हमें ये पता था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है जो कि सिलेंड्रिकल शेप्ड है, ग्लास ट्यूब है. अब हमें क्या पता चला कि यहाँ पर क्या है? इलेक्ट्रिक नेचर ऑफ मैटर्स हैं. फिर माइकल फेराडे है, इन्होंने क्या बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्जेस. जो चार्जेस थे उनकी वजह से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है. कौन कौन से चार्जेस? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. After that, J.J. Thomson showed the existence of electrons, but the name electron first suggested by G.J. Stoney. तो स्टोने ने ये चीज़ डिस्कवर की थी. तो फर्स्टली क्या हुआ? एक डिस्चार्ज ट्यूब हमने पढ़ी कि एक सिलेंड्रिकल शेप डिस्चार्ज ट्यूब होती है. विलियम गिलबर्ट ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि दो इलेक्ट्रिकल चार्जेस होंगे जिसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव. विलियम गिलबर्ट के बाद आते हैं माइकल फेराडे ने बोला कि इलेक्ट्रिसिटी की चार्ज फ्लो किसकी वजह से हो रही है? चार्ज पार्टिकल्स की वजह से. जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को शो किया था, उनकी एग्जिस्टेंस को. और इलेक्ट्रॉन नेम किसने दिया था? उन्होंने ये बोला था जे थॉमसन ने कि कोई मैटर में कोई ऐसे एक पार्टिकल है जिसकी जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, बट स्टोने ने उसका नेम बताया. नाउ वी हैव टू कम द नेक्स्ट टॉपिक, स्टडी ऑफ कैथोड rays by which electrons can be ejected. Okay, so in 1879 the William Crookes
New scientist William Crook showed that the electrical discharge tube at very high voltage is passed through a glass या gas at 0.01 mm of Hg, that is 10 raised to minus 5 atmosphere. Here we use the pressure of units, the unit of pressure atmosphere and mm Hg. So either we write 10 raised to minus 5 atmosphere or 0.01 mm of Hg, pressure in a discharge tube. Having two metallic electrodes at each end, and these are connected to a high tension power supply. The positive electrode is of the discharge tube is called anode and the negative electrode is called cathode. तो जो दो इलेक्ट्रोड हमने कनेक्ट किए थे किस फॉर्म में, दिस इज अ डिस्चार्ज ट्यूब विच इज अ सिलेंड्रिकल शेप्ड. Two electrodes, first is cathode and anode. Discharge tube, electrode, cathode, anode are connected with high voltage, right? फिर सर्किट में करंट फ्लो होगी. करंट फ्लो होने पर क्या होता है कि ये जो हमारा एनोड टर्मिनल है ये ग्रीनिश होने लगता है. हाउ? लेट्स स्टार्ट विद दिस वन इज अ डायग्राम. दिस इज एनोड, दिस फेज इज कैथोड एंड बाय द कैथोड रेज एनोड टर्मिनल shows the color, and this vacuum pump are used to for वैक्यूम एनवायरनमेंट, यानी कि इसमें एयर की एग्जिस्टेंस और नहीं होनी चाहिए जिससे कि रेस बेंट हो जाए. यहाँ पे हमने एक सर्किट कनेक्ट कर दिया. व्हेन द प्रेशर ऑफ एयर इन द डिस्चार्ज ट्यूब इज रिड्यूस्ड टू 10 raised to minus 5 atmosphere, the glass walls of discharge tube opposite to cathode start to glow with faint greenish light by the cathode rays which comes from the cathode, and the color of glow depends on the nature of gas and color of the glass. तो जो भी अभी यहाँ पे हमने एक डायग्राम देखा इसमें हमने ये चेक करेंगे कि ये जो कलर हमारा यहाँ पे अपीयर हो रहा है ये एनोड टर्मिनल पर, वो दो फैक्टर्स की वजह से आ रहा है. एक ये जो ग्लास हमने यूज़ किया डिस्चार्ज ट्यूब का इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, प्लस जो इसमें गैसेस प्रेजेंट हैं उस फैक्टर को भी डिपेंड करेगा कि कौन सी गैसेस प्रेजेंट हैं. इफ़ नियॉन गैस इज फिल्ड एंड द ग्लास इज कलरलेस, सो द ऑरेंज रेड कलर इज appear. The color appear, which color is appear? Orange red. So we can check the table. If neon gas is filled and the color of glass is colorless, then the which color is glow? Orange red. When neon gas is filled in light red glass, then deep red color is glow. If neon, argon and mercury which is present in a vapor form, we represent the vapor form. Generally mercury present in liquid form, so if we take the mercury as a vapor form in the colorless glass, then light blue color is appear. Similarly, these three gases are filled in green glass, then light green color is appear. If these three gases are filled in purple glass, then dark blue color is appear. So this is the explanation of discharge tube and about the cathode rays. Okay, thank you class.